गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाब से तबाही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जख्मों पर मरहम रखने पहुंच गए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर्ग खान और गवर्नर मेहदी शाह से अलग अलग मुलाकात, हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और क्लाउड बर्स्ट से जानी और माली नुकसानात पर अफसोस है। वफाकी इदारे गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ मुकम्मल राबिते में हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो गया। बरतानवी जरीदा द इकोनॉमिस्ट भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हुमाजहत किरदार का मुअतरफ। जरीदे के मुताबिक भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की। फील्ड मार्शल अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा। सिंध पुलिस के जवानों ने जानों के नजराने पेश करके सूबे का अमन बहाल किया। पुलिस एहलकार जान नथेली पर रखकर हमारी हिफाजत करते हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली इजलास में शोहदाए पुलिस को खिराज अकीदत। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, शोहदा की कुर्बानियों से हम सकून की जिंदगी बसर कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर शोहदा के वर्सा के लिए इक़दाम किए गए हैं। जंग के इलाके नूर शाह में 4 साला बच्चा सैलाबी रेले में बह गया। रेस्क्यू एहलकारों ने अजान की लाश निकाल ली। हुकाम के मुताबिक अजान खेल रहा था कि पांव फिसलने के बाद सैलाबी रेले में बह गया। ब्रीफिंग दी। कराची का मतला बरलूद, कहीं फवार तो कहीं बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। उधर शहराए बाबूसर पर सर्च ऑपरेशन और सैलाब मुतासरीन में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। लापता अफराद का सुराग नहीं लगाया जा सका। उधर रावल डैम के स्पिल वेज एक बार फिर खोल दिए गए। तरबेला डैम के स्पिल वेज आज शाम खोले जाएंगे। आज से मानसून बारिशों के नए स्पेल का आगाज़ होगा। इस्लामाबाद समेत बलाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल में बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। शहरों में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड। पहली बार 100 इंडेक्स 1,42,000 की नफसियाती हद पार कर गया। कारोबार के दौरान 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। करेक्शन के बाद 100 इंडेक्स 1,41,990 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कदर 18 पैसे कमी से 282 रुपये 53 पैसे हो गई। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में वेस्टइंडीज़ को 13 रन से शिकस्त देकर सीरीज जीत ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 189 रन बनाए। साहिबजादा फरहान और साइम अयूब की निस्फ सेंचुरियाँ। हदफ के ताक़ुब में वेस्टइंडीज़ की टीम 176 रन ही बना सकी। एलिक और रदरफोर्ड की निस्फ सेंचुरियाँ रायगा गईं। साहिबजादा फरहान मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मोहम्मद नवाज ले उड़े। शाबाश टीम ग्रीन। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज जीतने पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, कौमी खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करके दिल जीत लिए। जीत कौमी टीम की मेहनत का नतीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट को जीत पर मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है टीम की कामयाबियों का सिलसिला जारी रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की भी कौमी टीम को मुबारकबाद। औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट में करोड़ों मालियत के 320 प्लाटों की बंदरबांट। डायरेक्टर फैसल रिजवी ने प्लाट्स की अलॉटमेंट के हवाले से तफसीली रिपोर्ट जारी करा दी। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के दौर में कीमती प्लाट मंजूर नज़र अफराद को अलॉट किए गए।
रिपोर्ट में 500 से ज़ायद गैर कानूनी अलॉटमेंट्स की निशानदही, 2019 में एक ही शख्स को 26 प्लॉट अलॉट किए गए, 180 प्लॉट्स एक ही ख़ानदान के अफराद और करीबी साथियों को देने का इंकशाफ, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का नोटिस, तमाम प्लॉट्स को लीज़ मनसूख करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद अक्सा पर इस्राएली वज़रा और यहूदी आबादकारों के हमले की मजम्मत, अल-कुद्स को दारुल हुकूमत बनाकर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा भी दोहरा दिया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इस्राएली इक़दामात 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों के अक़ीदे पर हमला और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे वाक़यात मशरिक़ वुस्ता को मज़ीद अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहे हैं। मसला फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल के लिए काबिल एतमाद अमन अमल की बहाली पर जोर भी दिया। इस्राएली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे, सिडनी में लाखों अफराद का मुजाहरा, हार्बर ब्रिज हम सब फ़लस्तीनी हैं के नारों से गूंज उठा। विकीलीक्स के बानी समेत अहम शख्सियात की शिरकत, मुजाहरीन की गजा में फौरी जंग बंदी, इमदाद की फराहमी और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए नारे। लंदन और मैनचेस्टर में लोगों ने खाली बर्तन बजाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। फ्रांस, जनूबी अफ्रीका और यमन में भी इसराइल मुखालिफ मुजाहरे किए गए। इसराइल के 600 से ज़ायद साबिक सिक्योरिटी अहदेदारों का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ख़त, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर गजा में जंग बंद करने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। ख़त भेजने वालों में मोसाद, शबाक और इसराइली फ़ौज के साबिक आला हुकाम शामिल। ख़त में कहा गया, हमास अब इसराइल के लिए ख़तरा नहीं रही। ट्रंप ने माजी में लेबनान में जंग रुकवाने में किरदार अदा किया, अब गजा में भी यही किरदार अदा करें। इसराइली यरगमालियों की वापसी और गजा के लिए जंग के बाद के मंसूबे पर तवज्जो दें। सदर ट्रंप के मुशीर का भारत पर रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन जंग को माली सहारा देने का इल्ज़ाम। अमेरिकी टीवी चैनल को इंटरव्यू में स्टीफन मिलर ने कहा कि भारत रूसी तेल की खरीदारी में चीन के बराबर पहुंच चुका है। ये इंतहाई तशवीशनाक और नाकाबिले कबूल है। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ दो टोक है। रूसी तेल की खरीदारी का मतलब यूक्रेन जंग को जारी रखना है। सदर ट्रंप के मुशीर के बयान पर वाशिंगटन में भारतीय सफारतखाना खामोश। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी का बेहतरीन मेज़बानी पर पाकिस्तानी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। कहा, सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी को तारीख़ी करार दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी के पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त में फ़ील्ड मार्शल की मौजूदगी को भी सराहा।